फिल्म इंडस्ट्री में जैसे संगीतकारों की जोड़ियां, संगीतकार और गीतकारों की जोड़ियां फेमस है, उसी तरह संगीतकार और गायिकाओं की जोड़ियां भी फेमस है। संगीतकार सी रामचंद्र और लता मंगेशकर की जोड़ी भी एक ऐसी ही जोड़ी थी, जिसे एक जमाने में राम सीता की जोड़ी कहा जाता था। ए मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का। सी रामचंद्र 1940 और 1950 के दशक के बहुत ही कामयाब और पावरफुल संगीतकार थे, जिन्होंने फिल्म संगीत को सुगम और लोकप्रिय बनाने के साथ साथ उसमें नए नए साज का इस्तेमाल भी शुरू किया। उनके कई गाने आज भी बहुत मशहूर हैं। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छो। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। लेकिन यही सी रामचंद्र साहब संगीत के एक और महानायक रफी साहब से बहुत चिढ़ते थे। रफी साहब जितने विनम्र और सीधे साधे थे, सी रामचंद्र साहब उतना ही जल्दी नाराज होने वाले शख्स थे। इन दोनों की जोड़ी ने भी सुनने वालों को कई सदाबहार अमर गानों की सौगात दी। डर है किसका प्यार, गम भागे बेटा सारे, एक रंग बिरंगी चीज। और एक बार सी रामचंद्र यानी अन्ना साहब ने रफी साहब को मामूली बात पर बहुत बुरी तरह से डांट दिया था। इसके बाद दोनों ने कई सालों तक साथ में काम नहीं किया, मगर एक निर्माता ने जब अन्ना साहब को 1 लाख रुपए की फीस दी और साथ में ये शर्त भी जोड़ दी कि इसमें हीरो देवानंद होंगे और गायक रफी साहब, तो सी रामचंद्र फौरन तमाम गिले शिकवे भूल गए और रफी साहब के पास पहुंच गए। फिर क्या हुआ? क्या रफी साहब ने अन्ना साहब की बात मानी? ये और ऐसी ही कई रोचक बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का यह सुरीला सफर। आज की तरह 1950 और 1960 के दशक में भी संगीतकारों के कैंप हुआ करते थे। संगीतकारों के बैनर्स और प्रोडक्शन हाउस बटे हुए थे। हर संगीतकार किसी न किसी निर्माता या हीरो के साथ काम करने में सहज रहता था। फिर भी इन तमाम कैंप में 2 नामों का होना जरूरी था, पहला रफी साहब और दूसरा लता जी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो। चाहे नौशाद साहब हो, शंकर जयकिशन हो, सी रामचंद्र हो या अनिल विश्वास, ये सभी अपने दौर के सबसे कामयाब संगीतकार थे। पर इनके कैंप में रफी साहब और लता जी दोनों का या दोनों में से किसी एक का होना जरूरी था। इनमें से सी रामचंद्र साहब के कैंप की परमानेंट मेंबर थी लता मंगेशकर। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। अन्ना साहब राम कहे जाते थे और लता जी सीता। दोनों की जोड़ी इसी नाम से मशहूर थी। लता जी के कैंप में सी रामचंद्र गॉडफादर की हैसियत रखते थे। वो रफी साहब से भी गाने गवाते थे, मगर जितनी इज्जत और सम्मान उनके कैंप में लता जी का था, उतना रफी साहब का नहीं था। अन्ना साहब खुद अच्छे गायक थे, इसलिए वो कई बार खुद ही हीरो के लिए गाने गा देते थे। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छो। जैसे आज हर फिल्म 100 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा छूना चाहती है, ठीक उसी तरह उस दौर में हर संगीतकार फिल्म के लिए 1 लाख रुपए की फीस लेना चाहता था। नौशाद उस दौर में सबसे महंगे संगीतकार थे। उनकी फीस 1,10,000 रुपए तक पहुंच चुकी थी। शंकर जयकिशन साहब और सी रामचंद्र की यह ख्वाहिश तब तक अधूरी थी। इसलिए जैसे ही तमिल फिल्मकार शिवाजी गणेशन ने सी रामचंद्र को 1 लाख रुपए की फीस देने का प्रस्ताव दिया, तो उन्हें अपनी ख्वाहिश पूरी होती नजर आई। मेरे मन का बावरा बनते, क्यों बार बार डोले। साल 1957 में शिवाजी गणेशन उनके पास अपनी फिल्म अमरदीप का प्रपोजल लेकर आए थे। उनकी बस 2 ही शर्तें थी। पहली शर्त ये कि अमरदीप में हीरो देवानंद होना चाहिए। सी रामचंद्र को इससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि फिल्म का हीरो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को तय करना था। दूसरी शर्त मानना उनके जैसे इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल था। ये दूसरी शर्त थी देवानंद साहब के लिए रफी साहब से प्लेबैक सिंगिंग कराने की शर्त। इससे अन्ना साहब थोड़ा सोच विचार में पड़ गए, क्योंकि रफी साहब से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। डर है किसका प्यार, गम भागे बेटा सारे, एक रंग बिरंगी चीज। उस वक्त सी रामचंद्र साहब और लता जी का रिश्ता बिगड़ने लगा था। दोनों का करीब 10 साल का साथ था, जिसमें से दोनों 7 साल तक बहुत क्लोज रिलेशन में थे। उनका पारिवारिक जीवन भी लता जी के कारण बर्बाद हो चुका था। इसलिए सी रामचंद्र साहब ने नशे में अपने दोस्तों के सामने लता जी को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। वो अपने दोस्तों के सामने ये दावा किया करते थे कि लता मेरे पैर दबाती है। ये बातें लता जी तक पहुंच रही थी।
इसलिए वो अन्ना से नाराज रहने लगी थी। इसी नाराजगी के कारण उन्होंने श्री रामचंद्र की प्रिय गायिका होने के बावजूद अमरदीप में 2 गाने ही गाए। मेरे मन का बावरा बनते क्यों बार-बार डोले, ये दुनिया बसा के सावरिया तुम न जाने कहाँ। अमरदीप में देवानंद साहब और वैजंतीमाला की जोड़ी थी। इसमें देव साहब के लिए रफी साहब और वैजंतीमाला के लिए लता जी को गाना गाना था, मगर लता जी के अलग हो जाने के बाद श्री रामचंद्र को बाकी गाने आशा भोसले से रिकॉर्ड कराने पड़े। किसी दिन जरा देखो मेरा भी हो। खैर, इस फिल्म में लता जी ने उनके लिए आखिरी बार गाना गाया और उसके बाद उनकी और श्री रामचंद्र की राम सीता वाली जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। श्री रामचंद्र साहब को यह अंदाजा शायद पहले से ही रहा होगा, इसलिए उन्होंने रफी साहब से गाना गवाने की शिवाजी गणेशन की शर्त फौरन मान ली, क्योंकि वो ये जानते थे कि बॉलीवुड में बने रहने के लिए शिवाजी गणेशन जैसे बड़े प्रोड्यूसर को खुश रखना बहुत जरूरी था। इसलिए वो रफी साहब के साथ गए और रफी साहब की दरियादिली देखिए कि वो फौरन उनकी बात मान गए और आशा जी के साथ ये शानदार डुएट गाया। अमरदीप एक म्यूजिकल फिल्म थी जिसमें 10 गाने थे। इसमें आशा जी और रफी साहब का ये डुएट 2 बार आता है। इसमें इस डुएट समेत रफी साहब ने कुल 4 गाने गाए थे। इसका गीत और संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ। इनकार नहीं, देने को तैयार नहीं, इस दुनिया में कौन है ऐसा। अमरदीप के बाद श्री रामचंद्र साहब को पेगाम फिल्म मिली, जिसमें भी उन्हें 1 लाख रुपए की फीस मिली थी। इन्हें मिलाकर उन्होंने 3 फिल्मों में 1-1 लाख रुपए लिए, पर लता जी उनके संगीत की प्रेरणा थी और उनके दिल के बहुत करीब थी। लता जी उनसे इस तरह नाराज हुई कि उनकी नाराजगी के कारण धीरे धीरे निर्माताओं ने श्री रामचंद्र साहब को काम देना बंद कर दिया और उनका मन भी फिल्म संगीत में नहीं रहा। इसलिए धीरे धीरे ये प्रतिभाशाली संगीतकार गुमनामी के अंधेरे में खो गए। नए जमाने की ये नारी, ऊंची सैंडल बाकी। लता जी और श्री रामचंद्र साहब की कहानी और रफी साहब की दरियादिली की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।